दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाटा नैनो के माइलेज के ऊपर। आप लोगों ने बहुत मैसेज किए हैं, कमेंट किए हैं, डीएम किए हैं कि टाटा नैनो का माइलेज के ऊपर एक वीडियो बनाइए। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था करीब 1 साल पहले, वो बांग्ला में था। तो अगर वो वीडियो आप रेफर करना चाहते हैं तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, नहीं तो ये वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा गाड़ी का उम्र 4 साल से ऊपर हो चुका है। 2017 अक्टूबर में मैंने अपना गाड़ी खरीदा था। तो अभी दिस इज़ द मंथ ऑफ जनवरी 2022। 4 साल से ऊपर हो चुका है गाड़ी। और गाड़ी का अगर आप माइलेज देखोगे, गाड़ी ने करीब 22,561 किलोमीटर ट्रैवल किया है। ठीक है, तो कल ही मैं पूरा ऑयल फुल किया हूँ, मतलब पेट्रोल फुल टैंक किया हूँ ऑटो कट तक। मैं हमेशा ऑटो कट ही करता हूँ पेट्रोल का। तो जब भी मैं रिफ़िल करता हूँ पेट्रोल गाड़ी में। और ट्रिप 1.5 किलोमीटर्स दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ मेरे घर से पेट्रोल पंप का डिस्टेंस इट्स अराउंड क्लोज टू 1.5 किलोमीटर्स। तो यही ट्रिप रहेगा। आज मैं जा रहा हूँ कोलकाता। तो कोलकाता में जाके फिर से मैं इसको टॉप अप करूँगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रिप दिखा रहा है ना, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो दिखा रहा है, ये अभी जो फिलहाल दिखा रहा है 13.5। इसको कंपेयर करेंगे, मतलब इसका जो ओडोमीटर, मतलब इसका जो इंस्ट्रूमेंट पैनल जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है वो सही है या टैंक टू टैंक सही है, और अगर सही नहीं है तो दोनों में कितना अंतर है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा, जरूर वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिए। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और आप मुझे दूसरे सोशल मीडियाज़ में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जर्नी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बेसिकली कोलकाता का डिस्टेंस यहाँ से इट्स अराउंड क्लोज टू 120 ऑड किलोमीटर्स। हम लोग बर्धमान से डायरेक्ट पाटुली जाएंगे। पाटुली कोलकाता का, साउथ कोलकाता का एक जगह है, वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे जाके हम लोग फिर से रिफिल करेंगे, फ्यूल को टॉप अप करेंगे और देखेंगे कि कितना फ्यूल टॉप अप होता है। और उस हिसाब से हम लोग ये माइलेज को कैलकुलेट करेंगे। और टाइम भी बता देता हूँ आप लोग को, अभी एज पर माई वॉच इट्स 3:25 इन द आफ्टरनून। पहुँचते पहुँचते करीब 3.5-4 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि डानकुने के बाद ट्रैफिक रहेगा, जैम रहेगा। तो वो सब टैकल करते करते हम लोग को पहुँचते पहुँचते करीब 7, 7:30 लग जाएगा मैक्स टू मैक्स। अगर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहेगा तो 6, 6:30 के अंदर ही पहुंच जाएंगे। देखते हैं कैसा है ट्रैफिक, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं यूजुअली अपना गाड़ी 60 to 80 किलोमीटर्स पर आवर के बीच में चलाता हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये इसका जो गियर बॉक्स है, ये 4 स्पीड गियर बॉक्स, इसीलिए 80 से ऊपर मैं चलाता नहीं हूँ कभी भी अपना गाड़ी। क्योंकि आप चला सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, गाड़ी के ऊपर दबाव पड़ता है, स्ट्रेंड हो जाता है गाड़ी, तो ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो स्पीड है, हाईवे का स्पीड लिमिट 80 दिया हुआ है। ये बेसिकली नेशनल हाईवे 19 है, तो इसका स्पीड लिमिट यहाँ का है इट्स अराउंड 80 किलोमीटर्स पर आवर। तो वही हम मेंटेन करेंगे। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your check is I'm chess, what's happening next? Yeah. You got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look
the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So we are approaching the first toll of the day. This is Palsit Toll Plaza. So we have completed 17 kilometers and this is Palsit Toll Plaza. So first toll of the day. यहाँ से पटोली अराउंड 98 किलोमीटर्स. एज पर गूगल बोल रहा है कि बाय 6:10 आई शुड बी रीचिंग. लेट्स सी. पहले डानकुनी पहुंचते हैं, उसके बाद देखते हैं. डानकुनी यहाँ से बस 1 घंटा का ही डिस्टेंस होगा. लेट्स सी. मैं मास्क नीचे करके रखा हूँ क्योंकि मेरे साथ और कोई नहीं है. ठीक है. We have completed 33 kilometers. अभी इंस्टेंटेनियस माइलेज थोड़ा देख लेते हैं. देखिए माइलेज अभी दे रहा है 28.6. 13.5 था, वहाँ से बढ़कर 28.6 हो गया. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed. हाईवे में ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है. जो भी ट्रैफिक है ये बालू का जो ट्रक्स है, बस इन लोग का ही ट्रैफिक है. ये जो ट्रक्स जो बाजू में खड़े हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस का भी उतना मुझे नहीं मिला है. 1-2 मिला है. बाकी सब ये बालू वाले ट्रक और ये ऑयल टैंकर्स और प्राइवेट व्हीकल्स. So we are completing 50 kilometers. फ्यूल देखिए अभी भी बाहर जो दिखा रहा है फुल दिखा रहा है. 49.4 किलोमीटर्स हम लोगों ने कवर किए हैं. माइलेज देख लेते हैं. देखिए 29.2 इज द माइलेज. एक तरह से दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ हूँ और दूसरे हाथ में स्टीयरिंग और ऊपर से गड्ढे. देखिए 29.3 तो समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन 29.3 इज द माइलेज. फ्यूल बार अभी तक घटा नहीं है. बस यहाँ से डानकुनी और अनदर 14-15 किलोमीटर्स डानकुनी टोल प्लाजा. तो मिलते हैं टोल प्लाजा में. भाई रास्ते में बालू दिखाई दे रहा है. देखिए आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं. रास्ते में पूरा बालू से भर गया है. देखिए सामने, देखिए सामने वो देखिए सामने बालू का ट्रक जा रहा है और वो बालू रोड पे गिर रहा है और ऐसे हवा के साथ आर्ट बनाते हुए जा रहा है. ऊपर से बालू गिर रहा है. तो भाई साहब हम लोग अभी डानकुनी टोल प्लाजा के सामने हैं और यहाँ पे लग गया है बहुत बड़ा जाम. शाम के वक्त यहाँ पे ये कॉमन सिनेरियो है और ऊपर से रास्ते का हालत तो एकदम माशाल्लाह. 73 किलोमीटर्स हम लोगों ने कवर किए हैं. फ्यूल गेज अभी भी फुल दिखा रहा है. माइलेज देख लेते हैं. 30 का माइलेज आ रहा है.
चलिए जी, आ गए हैं डानकुनी टोल प्लाजा। टोटल डिस्टेंस वी हैव कवर्ड इट 79.3 किलोमीटर्स और माइलेज अभी दिखा रहा है 29.9 और फ्यूल गेज अभी भी फुल दिखा रहा है। सामने जाके थोड़ा ब्रेक लेंगे 5-10 मिनट का, फिर उसके बाद आगे का जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये नेक्स्ट जो जर्नी होगा हम लोग का, ये आपका सिटी का जर्नी होगा, मतलब सिटी ट्रैफिक हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इतना देर तक हम लोगों ने हाईवे में ट्रैवल किया, तो एज पर ओडोमीटर इज 29.9। फ्यूल गेज अभी भी फुल है। 16:48 अभी टाइम हो रहा है, 5 बजने में बस 10 मिनट बाकी है। ठीक है, चलिए। तो अभी ब्रेक लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। सो हो गया ब्रेक, अभी फिर से सफ़र स्टार्ट करते हैं। फिर से देख लीजिए, माइलेज 29.8 और ये फ्यूल गेज फुल है। तो माइलेज पूरा सीएनजी कार के बराबर दे रहा है टाटा नैनो। ठीक है, तो चलिए आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। अभी का जो सफ़र होगा वो सिटी के अंदर गाड़ी चलेगा। टोटल डिस्टेंस वी नीड टू कवर इज अनदर 37 किलोमीटर्स। टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 30 मिनट। पहुँचते पहुँचते हम लोग का 6:30 बज जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए। डानकुनी से कोलकाता जाने का 2 रास्ता है। एक है आपका वाया विवेकानंद सेतु, जो आपका नवान्न होके जाता है, और दूसरा है वाया दक्षिणेश्वर। तो हम लोग दक्षिणेश्वर वाला रूट लेंगे। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक इसको ही कहते हैं। अच्छा माइलेज लाने का फंडा यही है कि आप जितना कम अपना क्लच, ब्रेक और गियर शिफ्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको माइलेज मिलेगा। और ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं करना है, धीरे धीरे एक्सेलरेट करना है। अचानक से ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं करना है। अगर आप करते हो तो माइलेज आपका घट जाएगा। और स्पीड गियर के हिसाब से आपको मेंटेन करना है। जैसे कि अगर आपका गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रहा है तो मैक्सिमम 10 to 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड में रहना चाहिए आपका गाड़ी। सेकंड गियर में 20 से 25, थर्ड गियर में 30 से आपका 40 के बीच में, फोर्थ गियर में 40 से लेके 80 के बीच में। अगर आपके गाड़ी में 5th गियर है तो 5th गियर में यू कैन गो अप टिल 100 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द फंडा। और जितना कम आप क्लच का उपयोग करोगे उतना अच्छा आपका माइलेज मिलेगा। पहले जब मैं ये गाड़ी खरीदा था तब मुझे इतना अच्छा माइलेज नहीं मिलता था, क्योंकि देखिए गाड़ी को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हर एक गाड़ी का अलग अलग डायनामिक्स होता है। नैनो का भी डायनामिक्स अलग है। तो समझने में मुझे करीब 3-4 महीना लग गया, उसके बाद मुझे अच्छा माइलेज मिलने लगा। सो वी आर नाउ क्रॉसिंग निवेदिता सेतु या बाली ब्रिज। नीचे से बह रहे हैं माँ गंगा। सामने ही है दक्षिणेश्वर टेम्पल।
So once you cross Bali Bridge, you enter Dakshineshwar. ये जो फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है आपको, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है दक्षिणेश्वर स्टेशन से और ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपको दक्षिणेश्वर मंदिर तक। दक्षिणेश्वर को क्रॉस करते हुए हम लोग आगे निकल जा रहे हैं टुवर्ड्स कोलकाता। तो जी हम लोगों ने 98 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। करंट माइलेज दिखा रहा है 28.6। फ्यूल मीटर अभी भी फुल दिखा रहा है। सो फाइनली वी आर एंटरिंग कोलकाता। सो वी आर क्रॉसिंग, वी आर अबाउट टू क्रॉस दमदम एयरपोर्ट। और 1 घंटा लगेगा हम लोग को पहुंचने में टू आवर डेस्टिनेशन। So now we are in between Kolkata traffic. We have completed 100 kilometers. Okay, चलिए। शाम के बज रहे 6 और ये है ट्रैफिक का हालत। करीब 10 मिनट से हम लोग यही कर रहे हैं। 10 मिनट में सिर्फ 200 मीटर ही आगे आ पाए हैं। तो आज का जो हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं, इसमें आपको सिटी और हाईवे का माइलेज का एवरेज आपको मिल जाएगा। तो अभी तक हम लोग को और 23 किलोमीटर जाना पड़ेगा। गूगल माता जी बोल रहे हैं कि और 50 मिनट लगेगा 23 किलोमीटर जाने में। देखते हैं, बने रहिए। तो भाई साहब मैंने थोड़ा एसी भी ऑन किया हूँ, बहुत गर्मी लग रहा है। देखिए 101 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल किया है। फाइनली थोड़ा बहुत जैम थोड़ा बहुत हल्का हुआ है। शीशा धुंधला हो रहा था क्योंकि ह्यूमिडिटी है और आज का मौसम भी थोड़ा क्लाउडी था। बारिश होने का चांसेस है कल और परसों। इसके कारण आई थिंक बाहर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए शीशा पूरा धुंधला हो रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा एसी ऑन किए हैं। 102 किलोमीटर हुआ है। ये माइलेज 27.4। अभी भी ट्रैफिक में खड़े हुए हैं और भी 12 किलोमीटर जाना है। टाइम अभी हो गया 6:30 और डिस्टेंस कवर किए हैं 110। देखिए ट्रैफिक का हालत, स्टैंड स्टिल। सो फाइनली अनदर 2.6 किलोमीटर्स टू गो। 7 मिनट और लगेगा। इट्स ऑलरेडी 6:59। तो 7 बज गया। तो चलिए डायरेक्टली पेट्रोल पंप पहुंचते हैं पाटुली का और फिर से टैंक को फुल करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं माइलेज कितना आ रहा है। फाइनली वी रीच्ड पाटुली। सामने देखिए CNG वैगन आर। अभी CNG का मार्केट बहुत फ्लरिश कर रहा है ड्यू टू एक्सॉर्बिटेंट राइज ऑफ पेट्रोल प्राइस। देखिए एक बार घटा है 124 किलोमीटर्स, 26.5 माइलेज बोल रहे हैं। ठीक है देखते हैं। पहुंच गए पेट्रोल पंप। हाँ
ঠিক আছে। तो भाई साहब हम लोगों ने 124.9 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं। टंकी को पूरा फुल कर दिया है हम लोगों ने। एज पर ओडोमीटर इट्स 26.4। बिल है मेरे पास। टोटल लीटर इज 4.5। लाइट ऑन कर देते हैं। ये जी 4.58। हम लोगों ने डिस्टेंस जो कवर किए हैं इस 124.9। तो अभी कैलकुलेट करते हैं। चलिए जी। सो वी ट्रैवल्ड 124.9 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय बिल कितने का है 4.58 लीटर्स। 4.58 लीटर्स। तो देखिए यहाँ पे माइलेज देखिए 27.27 ऑटो कट तक। और यहाँ पे ओडोमीटर में ट्रिप दिखा रहा है 26.4। तो ठीक ही है। तो ओडोमीटर इज गिविंग करेक्ट रीडिंग 26.4 और हमारा टैंक टू टैंक माइलेज आ रहा है 27.27। तो ये माइलेज है आपका बोथ सिटी और हाईवे मिला के। अच्छा माइलेज मिला हम लोग को। टाटा नैनो खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीदने में सोच रहे हैं खरीदे कि ना खरीदे, माइलेज कितना होगा। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या है माइलेज। तो माइलेज अच्छा ही है टाटा नैनो का, बराबर माइलेज अच्छा ही रहता है और इसीलिए इसको एक इकोनॉमिकल कार बोला जाता है, प्राइस के हिसाब से भी और माइलेज के हिसाब से भी। इफ़ यू आर प्लानिंग टू परचेज सेकेंड हैंड टाटा नैनो यू कैन गो अहेड एंड परचेज इट इफ माइलेज इज योर कंसर्न, और एल्स यू कैन गो फॉर एनी अदर कार। टाटा नैनो के जैसा माइलेज आपको कोई भी गाड़ी नहीं देगा, कोई भी पेट्रोल कार नहीं देगा। ये जो माइलेज हम लोग को मिला है टैंक टू टैंक, ये माइलेज इट्स क्लोज टू अ सीएनजी कार का माइलेज की तरह ही है। वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिए। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाने का कोशिश करूँगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर सपोर्ट करते हैं तो हौसला मिलता है, भरोसा मिलता है। और इसके साथ साथ आप मुझे दूसरे सोशल मीडियाज़ में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। टाटा।